दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं आप लोगों के सामने। मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स एकेडमी है, आइए अपन उनकी बात करेंगे। और एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से एमपीपीएससी हर साल पूछ रहा है। क्लियर हो गई बात। तो एमपी स्पोर्ट्स एकेडमीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल एकेडमी। मध्य प्रदेश में खेल गतिविधियों को संचालित एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1960 में राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया। क्लियर हो गई बात। ध्यान रखिएगा, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल एक तरीके से हम कहें परिषद का गठन किया गया। 1 सितंबर 1984 को खेल परिषद के रूप में इसका पुनर्गठन कर दिया गया। इसमें 35 सदस्य होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि खेल परिषद के अंदर कितने सदस्य होते हैं, तो 35। मध्य प्रदेश में इंदौर को खेल की राजधानी कहा जाता है, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। इसका आंसर कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा, इंदौर। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल एकेडमी में पढ़ने से पहले यह बता देता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खेल नीति 1989 में लेके आए थे। कब लेके आए थे, 1989 के अंदर। नवीन खेल नीति, न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी कब आई, 30 जून 2005 के अंदर। क्लियर हो गई बात, 2005 के अंदर। नवीन खेल नीति 2005 में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे मध्य प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण, ध्यान रखिएगा, स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी का गठन किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बात आपको मैं यहीं पर बता देता हूं, खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 के अंदर हुई थी। क्लियर हो गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब ये एक तरीके से हमारे स्पोर्ट्स एकेडमीज की भूमिका हो गई। क्लियर। आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एकेडमीज। मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल एकेडमी के बारे में हम बात करते हैं तो अपन सबसे पहले बात करते हैं पुरुष हॉकी एकेडमी की। ध्यान रखिएगा, हॉकी बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए पुरुष हॉकी एकेडमी ध्यान रखिएगा। तो पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ है, भोपाल के अंदर है। ध्यान रखिएगा, कहाँ है, भोपाल में है। कब स्टेब्लिश हुई, जुलाई 2007 के अंदर। ध्यान रखिएगा, पुरुष हॉकी एकेडमी विवेक सागर के नाम से हॉकी ने बहुत ज्यादा नाम किया मध्य प्रदेश का। अभी विवेक सागर, ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स में हमारे ओलंपिक टीम के सदस्य थे। तो पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा, लोकेटेड इन भोपाल। और जुलाई 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। अगली बात, महिला वुमेन्स हॉकी एकेडमी, ध्यान रखिएगा, इस हॉकी एकेडमी की 6 प्लेयर इंडिया टीम में थी, भले वो मध्य प्रदेश से नहीं थी। क्लियर, पर इस एकेडमी की मेंबर थी। तो महिला हॉकी एकेडमी कहाँ है, ग्वालियर के अंदर है। ध्यान रखिएगा, जुलाई 2006 में। ये सब मैं स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी की बात कर रहा हूं। तो महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर के अंदर जुलाई 2006 के अंदर स्टेब्लिश हुई। अगली बात हमारी टेस्ट सीरीज है एमपीपीएससी की 2021 को स्पर्धा नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी है, आप वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर भी दिया है। अगली बात करते हैं, बैडमिंटन एकेडमी कहाँ है, ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन अकादमी कहाँ है, स्टेट बैडमिंटन एकेडमी ग्वालियर में है, जुलाई 2010 के अंदर बनी है। ध्यान रखना है आपको। क्लियर। अगली बात करें, शूटिंग एकेडमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शूटिंग एकेडमी कहाँ है, भोपाल में है, जुलाई 2007 के अंदर बनी है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं खेल गांव। खेल गांव कहाँ है, बसबीसन खेड़ी भोपाल के अंदर है खेल गांव। इसी खेल गांव के अंदर अभी खेलो इंडिया यूथ स्पोर्ट्स गेम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। कहाँ पे, भोपाल में। 2023 के खेलो इंडिया यूथ स्पोर्ट्स गेम कहाँ होंगे, भोपाल में होंगे, इसी खेल गांव के अंदर। अगली बात करते हैं, देश का पहला सेलिंग स्कूल कहाँ है, भोपाल के अंदर है। और कब स्टेब्लिश किया गया, तो ध्यान रखिएगा, सितंबर 2006। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं एकेडमी की सीरीज में स्विमिंग एकेडमी। स्विमिंग एकेडमी कहाँ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, होशंगाबाद के अंदर है। कहाँ है,
होशंगाबाद के अंदर है, जुलाई 2008 के अंदर स्टेब्लिश हुई स्विमिंग एकेडमी। ध्यान रखिएगा कहाँ है, होशंगाबाद। अब ये जगह का नाम नर्मदापुरम के नाम से आएगा कि स्विमिंग एकेडमी इज इन नर्मदापुरम, और जुलाई 2008 में ये स्टेब्लिश हुआ। अगला क्या है, मलखंभ एकेडमी। मलखंभ एकेडमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उज्जैन में स्थित है। ध्यान रखिएगा मलखंभ हमारा राजकीय खेल है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, उज्जैन में 2018 में स्टेब्लिशमेंट हुआ। अगली बात, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी। वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी मतलब ध्यान रखिएगा वाटर के जितने स्पोर्ट्स हैं उनकी एकेडमी कहाँ है, भोपाल के अंदर है। जुलाई 2007 के अंदर इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखना है आपको, जुलाई 2007 में। अगली बात करते हैं क्रिकेट एकेडमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट एकेडमी कहाँ है, शिवपुरी के अंदर, शिवपुरी के अंदर है। जुलाई 2016 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ है, ध्यान रखना है आपको। देखिए सारी स्पोर्ट्स एकेडमीज मैं आपको बहुत ऑथेंटिक सोर्स से आपको बता रहा हूं, कहीं आपको कुछ और मिले तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इन बातों को मानना है। अगली बात करते हैं एथलेटिक्स एकेडमी। एथलेटिक्स एकेडमी भोपाल में है और 2016 में स्टेब्लिश हुई। अगली बात करते हैं घुड़सवारी, इसको हम बोलते हैं इक्विस्ट्रियन। इक्विस्ट्रियन एकेडमी, घुड़सवारी को इंग्लिश में बोलेंगे इक्विस्ट्रियन एकेडमी। और इक्विस्ट्रियन एकेडमी कहाँ है, भोपाल के बिशनखेड़ी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब स्टेब्लिश हुई, जुलाई 2007 में। घुड़सवारी एकेडमी भोपाल, ये आपसे एक बार पूछा जा चुका है और बहुत सारी बुक्स में गलत दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। स्टेब्लिश इन घुड़सवारी या इक्विस्ट्रियन एकेडमी कब स्टेब्लिश हुई, तो ध्यान रखिएगा 2007 के अंदर घुड़सवारी या इक्विस्ट्रियन एकेडमी स्टेब्लिश हुई। क्लियर होगा ये बात। और कहाँ है ये, बिशनखेड़ी भोपाल के अंदर 2007 में जुलाई के अंदर। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल एकेडमी में। आगे मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल एकेडमी में मार्शल आर्ट एकेडमी कहाँ है, ध्यान रखिएगा भोपाल में, ठीक है। मार्शल देखिए विधानसभा में होते हैं तो वहां से याद रखिएगा मार्शल आर्ट, जुलाई 2007। कुश्ती, ध्यान रखिएगा इसी को हम रेसलिंग बोलते हैं, तो कुश्ती और रेसलिंग ध्यान रखिएगा, इस कहाँ है, भोपाल में है, जुलाई 2007 के अंदर है। अगला क्या है, जूडो, बहुत इंपॉर्टेंट है जूडो, और ये है कहाँ पे, भोपाल के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जुलाई 2007 के अंदर ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप जरूर डाउनलोड करिए। अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये वीडियो की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। कराटे एकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, भोपाल के अंदर। कराटे करते हैं भोपाल के लोग बहुत ज्यादा, और जुलाई 2007 के अंदर क्या हुआ है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अगली बात करते हैं फेसिंग, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो तलवारबाजी। अब इसका स्थान कहाँ, भोपाल में, ये भी ध्यान रखना है। और ये कब स्टेब्लिश हुई, तो जुलाई 2007 में। तो आप यहाँ देखिए मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे और फेसिंग ये साथ में जुलाई 2007 में बने, और सबका सब मुख्यालय कहाँ पे है, भोपाल में है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे एकेडमी और फेसिंग एकेडमी एक साथ काम कर रही हैं। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं ताइक्वांडो, बहुत इंपॉर्टेंट है ताइक्वांडो। ये कहाँ है, भोपाल के अंदर है, और कब बनी, 2007 के अंदर। ताइक्वांडो आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं कहूं कि कुश्ती और कराटे इनके बीच का कुछ होता है ताइक्वांडो, तो गलत नहीं होगा। अगली बात करते हैं महिला क्रिकेट एकेडमी, वुमेन्स क्रिकेट एकेडमी। हाल ही में शिवपुरी में फरवरी 2022 के अंदर स्टेब्लिश की गई, हमारी खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं हम बॉक्सिंग एकेडमी की। किसकी बात करेंगे हम, बॉक्सिंग एकेडमी की। और बॉक्सिंग एकेडमी कहाँ स्टेब्लिश हुई, भोपाल के अंदर, और कब हुई, जुलाई 2007 के अंदर। क्लियर हो गई बात। देखिए बात क्या है, बॉक्सिंग एकेडमी कहाँ है, भोपाल के अंदर है, और जुलाई 2007 बहुत इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हम कभी भी कोई भी डेटा पढ़ते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर क्या है, तो चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग कि भैया बॉक्सिंग एकेडमी कहाँ है, भोपाल के अंदर, जुलाई 2017। आपको ये भी ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया कि वुमेन्स क्रिकेट एकेडमी
वुमेन्स क्रिकेट एकेडमी कहाँ है? शिवपुरी के अंदर है और अभी उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, वहां पे लोगों के एडमिशन चल रहे हैं। अगर मैं सामान्य शब्दों में अपनी बात कहूं तो अब वहां जो है एडमिशन होने के बाद वो पूरी तरह रन आउट हो जाएगा और वो मैंने आपको बता दिया कि कहां पर है। क्लियर हो गई बात? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।